So everyone note down. The question is find the maximum and minimum values. Note down everyone. Find the maximum and minimum values. Find maximum and minimum values of 2x cube minus 24x plus 107 on the interval -3, 3। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग को इंटरवल दिया हुआ है और इस इंटरवल पे लोकल मैक्सिमम नहीं, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोकल मैक्सिमम एंड मैक्सिमम। हम बताएंगे वो कैसे डिफरेंट है, एक बार ध्यान से ये वाला सम को देखो। सो वी आर गिवन अ फंक्शन, let us take this function, denote this function with f of x. Let us denote this function in f of x, और इस इंटरवल पे हम लोग को इसका मैक्सिमम वैल्यूज इस फंक्शन का एंड मिनिमम वैल्यूज निकालना। तो देखो कैसे होगा ये। सबसे पहले हम लोग इस सम को एकदम नॉर्मल तरीके से पहले सॉल्व करेंगे। सो पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वी आर गेटिंग एफ डैश एक्स equals to 6x square minus 24. Now for the critical points, we have to equalize f dash x with 0. We have to equalize f dash x with 0. So f dash x is 6x square minus 24. If I equalize this with 0, we have x square equals to 4. So the value of x is plus minus 2. Now we have to check whether this plus minus 2 lies in this interval or not. अगर मान लो इसमें से ऐसा कोई वैल्यू है जो इस इंटरवल के बाहर लाई कर रहा है, अगर इस इंटरवल के बाहर लाई कर रहे हैं तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि +2 भी इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं और -2 भी इस इंटरवल के बीच लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे। So these are the critical points. Okay, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग एफ डैश एक्स with respect to x. So we find that we have f double dash x, f dash x का फर्दर डेरिवेटिव को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f double dash x से इक्वल्स टू 12x, 24 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो केस है। ठीक है, when the value of x is +2, when the value of x is +2, then in this case में f double dash 2 का जो रिजल्ट है वो 24 हो जाएगा, which is greater than 0. Therefore fx is minimum at x equals to 2. Let us take the second case when the value of x is -2. इस केस में f dash -2 का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, -24, which is less than 0. Therefore fx is minimum at x equals to -2. बट इस सब में क्वेश्चन क्या बोला गया था बताओ तो, इस इंटरवल में हम लोग को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए। सो एवरीवन प्लीज नोट डाउन, पहले हम लोग ने सम को नॉर्मल तरीके से किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखना, एक बार ध्यान से नहीं। फॉर मैक्सिमम वैल्यूज, सी फॉर मैक्सिमम वैल्यूज व्हाट यू हैव टू डू नाउ, टेल मी, जो हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट्स मिला था दोनों, इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स में किस पॉइंट पे मैक्सिमम है बताओ तो, इस पे है या इस पे है, बताओ तो दोनों में किस पे मैक्सिमम है? -2 -2 पे मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम लोग निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू -2 पे, एक बार निकालेंगे हम लोग फंक्शन का वैल्यू -3 पे, एक बार निकालेंगे हम लोग फंक्शन का वैल्यू 3 पे। ऑलराइट, समझ में आया मैंने क्या बोला?
हम लोग ये जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स में से वो पॉइंट लेंगे मैक्सिमम के लिए जो मैक्सिमम आया जिस पे वो वाला पॉइंट लेंगे, ठीक है। और इस फंक्शन का हम वैल्यू निकालेंगे -2 पे, और जो इंटरवल पे, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है ये, क्लोज ब्रैकेट का मतलब इसको हमको इंक्लूड करना है, तो मैं -3 और 3 पे भी वैल्यूज निकालूंगा। सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू -2। क्लियर? डिटरमाइन द वैल्यू at x equals to -2. Determine at x equals to -3. And also at x equals to 3. Now, I want everyone to do the calculation and copy down till here and complete the calculation. I'm giving you a few minutes time to do. And just tell me the answer directly and write it on the board, okay? Use calculator and tell me the answer. Just a minute. Yes, what is the answer first? 139. So 139. Second wala? 125. 125. Third wala? 89. 89. Now see, इन तीनों में सबसे मैक्सिमम कौन सा बताओ तो? 139, मतलब इसका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल पे कौन सा बताओ तो? किस पे मैक्सिमम है? -2 पे। Therefore, fx is maximum at x equals to -2 at maximum value of fx is equal to how much? What is the maximum value of fx? It is 139 at x equals to -2. All right. अब देखो मिनिमम के, for minimum values, minimum value, not values, value. For minimum value, now what you're going to do is, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे किस पे मिनिमम आया था बताओ तो? 2 पे। तो क्या करना, देखो एक बार 2 पे और जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स है इस पे जो है फंक्शन का वैल्यू निकालना। तो 2 पे क्या आएगा आंसर, एक बार चेक कर लो। And at -3 the answer is 125 and at 3 answer is 89. What is the answer? 75. 75. 71. अब बताना एक बार, ये तीनों पे सबसे मिनिमम किस पे बताओ तो? 75 पे है कि नहीं? तो therefore 75 is the minimum value of this function. Okay everyone, so this is the way how we have to do. मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, तुम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज 3x to the power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 1, and the interval is 1,4, close interval 1,4. So open interval होने से वो include नहीं करते ना? ना, तब वो नहीं देंगे। अच्छा एक और चीज है, सपोज ऐसा होता, सपोज लेट्स थिंक दिस वे कि अगर मान लो सपोज 3 पे तुम्हारा मिनिमम मैक्सिमम हो जाता है सपोज, तो फिर हम 3 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, मिनिमम के कैलकुलेशन के वक्त 3 को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है? क्यों, क्या फायदा होगा 3 को इंक्लूड करके, क्योंकि इसमें तो मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब ऐसा अगर होता तो एक काम करो, एक सम कर लो तो क्लियर हो जाएगा। जस्ट डू वन सम। So let us assume that. So again we have to find out maximum and minimum value. So let fx equals to 3x to the power 4, 8x cube plus 12x square minus 48x plus 1. तो 2 आएगा। Okay. And the interval is 1,4. So let us first of all find out f dash x, okay? So differentiating fx with respect to x. So f dash x is 12x cube minus 24x square plus 24x minus 48. After this, to find out the critical points, we have to equalize this with 0. Now when we equalize this with 0, we have to factorize this, okay? So तीनों में कॉमन क्या है? 12, तो बच जाएगा x cube minus 2x square plus 2x minus 4 equals to 0. First
टू और सेकंड टू को कॉमन लेके इजीली हो जाएगा। क्या चीज फर्स्ट टू और सेकंड टू? मतलब फर्स्ट दो में कॉमन और लास्ट दो का टर्म्स में कॉमन लेके। So we have x cube minus 2x square plus 2x minus 4. Now what is common? देखो हर सब में ऐसा में कॉमन नहीं हो पाता है, फैक्टराइज नहीं हो पाता है, तो फिर वो ट्रायल एंड एरर मेथड से करके करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन होके मतलब आ जाएगा। If I take common, we have x square common, so x minus 2 is left. Plus 2 common है तो x minus 2 बच जाएगा। So either the value of x is 2 or x square plus 2 equals to 0, but x square is minus 2. This is not possible because we are getting imaginary quantity. So this is not possible. We are getting only one critical point. Now we have to check whether इस point पे function क्या आ रहा है, local maximum या local minimum. So if I substitute the value of x equals to 2 to check whether this point is a point of local maximum or local minimum, we are finding that 2 का square 4, 4 6 36 144 96 24, which is clearly greater than 0. Okay, so therefore x equals to 2 is the point of local minimum. जो मैंने इसके पहले वाले सब में मैं ये लिखना भूल गया था, ठीक है, ये वाला लिखना जरूरी है, ठीक है। x equals to 2 is the point of minimum, नहीं point of local minimum, ये वाला टर्म लिखना जरूरी है। अब हमको जानना है कि इस इंटरवल पे सबसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या है इस इंटरवल पे, तो क्या करेंगे, फॉर मिनिमम वैल्यू I will find out the value of the function at 1, at 2 as 2 is the point of local minimum, and at 4. So everyone determine what is the value of the function at x equals to 1, x equals to 2 and x equals to 4. So we have 3 minus 8 plus 12 minus 48 plus 1. So what is the answer? It is 12, 15, 16. 16 minus 56, that is minus 14. Okay, 2 पे देखो क्या आता है आंसर एंड 4 पे देखो क्या आता है आंसर। एक बार जस्ट कैलकुलेटर यूज करके फटाफट मुझे बताओ तो। Now just repeat once. What is the value of the function at x equals to 2? -63 And 4 पे 97 97. Now इन तीनों में सबसे मिनिमम किस पे है बताओ तो, सबसे मिनिमम किस पे है डिफरेंट में? 2 पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, therefore fx is minimum at x equals to 2. What is the minimum value? Therefore, now I am not write local minimum value, वो wrong हो जाएगा। Therefore, the minimum value is जो 2 पे जो फंक्शन का वैल्यू है that is -63. This is the answer. And for maximum value, it cannot be values because maximum value और minimum value तो एक ही हो सकता है, but local maximum, local minimum बहुत हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर टर्म यूज किया लोकल मिनिमम, बट यहाँ पे जब मैक्सिमम और मिनिमम निकाल रहे हैं तो एक ही आएगा आंसर। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा देखना एक बार। तो अब हम लोग क्या करेंगे देखना, क्रिटिकल पॉइंट तो एक ही था, क्या वो पॉइंट सेलेक्ट हो गया मिनिमम के लिए? हाँ हो गया। अब हम इसको यहाँ यूज नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा यूज करके। अब हम मैक्सिमम के लिए 2 छोड़ के बाकी जितना पॉइंट्स है वो हम यूज करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स है? 2 and 4। अगर वो x equals to 2 मिनिमम होता नहीं तभी भी तो उसमें इंक्लूड नहीं करता है ना। Yes, I did not get, हाँ तभी भी इंक्लूड नहीं करते क्योंकि लोकल मिनिमम वाला ये पॉइंट है, ठीक है। हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 1 लेंगे यहाँ पे और 4। तो 1 पे आंसर ऑलरेडी पता है हम लोग को -40 है और 4 पे आंसर है 97। इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू किस पे है बताओ तो? 97 is the maximum value. Therefore, fx is maximum at x equals to 4. Therefore, the maximum value is 97. This is the answer. I hope it is clear now. Is this okay? But here it is showing that the maximum value is at x equals to 4 is not 97. I think you all have made some mistake in the calculation. Can you just check once? So the value at x equals to 4 is 257. So 257 is the pointer for maximum, and the maximum value is 257. Sorry, 257 is the maximum value and point of maximum is 4.
So I hope now it is clear, the concept is clear. So there is a difference. So everyone, now try question number, third question. So the question is, you have a function. Third question is, you have fourth question, you have a function fx, which is minus x plus 2 sin x, and the interval is 0 to 2 pi. इस इंटरवल पे हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, लोकल नहीं, ठीक है? चलो करो. So everyone note down. So this is the function. Let us find out first f dash. After this, let us equalize this with 0. So the value of cos x is half. Now cos x का जो वैल्यू है यहाँ पे पॉजिटिव है, इंटरवल 0 to 360 है, 0 to 2 pi. So cos is positive in first quadrant and it is positive in fourth quadrant. First quadrant में theta equals to alpha, fourth quadrant में theta equals to 2 pi minus alpha. You all remember this? Now just note down here everyone. Means हम लोग को और बाकी वैल्यूज पे कंसंट्रेट करने का जरूरत नहीं है. एक आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज यहाँ पे इंटरवल 0 to 2 pi और यहाँ पे एंगल सिंपल एंगल x है. यहाँ पे एंगल 2x 3x 4x ऐसा अगर कुछ होता तो फिर हम लोग को सोचना पड़ता. आई होप यू ऑल रिमेंबर, मैंने ऐसा एक टाइप का कराया था बहुत पहले, पीरियोडिक वैल्यू ऐड करके, याद है ना? ऐड करते हैं हम लोग. पीरियोडिक वैल्यू क्या होता है? इसका cos फंक्शन का 2 pi होता है, sin का tan का और cot का क्या होता है? pi होता है, मतलब 180 होता है. बट यहाँ पे वो चीज जरूरत नहीं है. हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पे? टेल मी, हाफ cos के किस एंगल का वैल्यू होता है बताओ? pi by 3. दो कॉलम बनाना है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जैसा है वैसे रह जाएगा, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए 2 pi minus pi by 3. यहाँ पे x का वैल्यू pi by 3 आ जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू 5 pi by 3 आ जाएगा. So how many critical points we have obtained? 2. Please do not consider these extremities as the critical points. Please never consider, okay? But हाँ, अगर critical points extremities के बाहर आ रहा है तो ignore कर देना, ठीक है? अगर critical point extremities है तो फिर कोई दिक्कत नहीं. मतलब अगर मान लो critical points इस इंटरवल पे लाई कर रहा है तो ठीक है, इसके बाहर लाई कर रहा है तो नहीं लेना. Now this is it. अब हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकाले तो रिजल्ट क्या आएगा? -2 sin x. एंड -2 sin x आने के बाद हम एक बार pi by 3 पुट करेंगे, 5 pi by 3 पुट करेंगे. So if I put when x equals to pi by 3, when the value of x is pi by 3, then f double dash पे जो रिजल्ट है वो क्या है? यहाँ पे pi by 3 पुट करके देखो. So ये हो गया -2 sin pi by 3, that is sin 60. sin 60 मतलब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, और नेगेटिव है तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, that is distance. Therefore fx is therefore the x equals to pi by 3 is the point of local maximum for this function. Now let us test at x equals to 5 pi by 3. 5 pi by 3 means which quadrant? Fourth quadrant. Clear everyone? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है. वो वैल्यू से क्या मतलब है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 हो गया. देयरफॉर x equals to 5 pi by 3 is the point of local minimum. समझ में आया? तो हमको ओवरऑल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है. 5 pi by 3 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट. साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया. अब ध्यान देना, ये दो एक्सट्रीमिटीज को देखो, फॉर लोकल मैक्सिमम, सॉरी फॉर मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले हम लोग 0 पे निकालेंगे, मतलब पहले दूसरा कुछ नहीं, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता. 2 pi पे, और क्रिटिकल पॉइंट्स पे किस पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है बताओ तो? इस पे pi by 3 पे. तीनों पे निकालेंगे. 0 पे आंसर क्या आएगा? 0.
2 पाई पे आंसर क्या आएगा? sin 2 पाई 0 होता है तो आंसर -2 पाई। और पाई बाई 3 पे आंसर क्या आएगा? sin 60 इज हाफ, सॉरी, sin 60 इज √3/2, मतलब -π by 3 plus √3. Now you are use calculator and determine 0.68. how much? 0.68. 0.68. Now clearly you are finding that maximum is at ये -2 पाई है तो कभी भी maximum नहीं हो सकता इसमें, 0.68 पे maximum है. So what is the maximum value of this function? Therefore fx is maximum at x equals to pi by 3, and what is the maximum value? 0.68. But don't write 0.68. You just simply leave till here only. I mean √3 minus pi by 3 भी, ठीक है? बट हाँ, आंसर चेक करने के लिए कि मैक्सिमम किस पे है तुमको रिड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक छोड़ दो. ओके, क्लियर एवरीवन? एंड मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे? मिनिमम के लिए हम लोग 0 पे, 2 पाई पे और 5 पाई बाई 3 पे टेस्ट करेंगे, ठीक है? मैं बता ही देता हूँ. फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए 0 पे तो आंसर 0 है, 2 पाई पे आंसर -2 पाई है, और 5 पाई बाई 3 पे क्या आंसर है? चेक कर लेते हैं. 5 पाई बाई 3 पे आंसर क्या आएगा? -5 पाई बाई 3. Can you just help me, like using calculator, what is the answer you are getting? -5 pi by 3 plus how much? सर -1 होना चाहिए. कैसे? -5 pi by 3 नहीं होगा? +2 into minus cos of pi by 3 नहीं, होगा. क्या +1 है? मतलब हम पूछ रहे हैं, ये +1 आएगा. ये -1 होगा शायद. -5 pi by 3 plus 2 into sin 5 pi by 3. And the answer is -2 sin pi by 3. सर -2 cos pi by 3 होगा. ना. 90 into 3 plus pi by 3. sin 5 pi by 3 का मतलब क्या हो गया? 270 degree. 5 pi by 3. Sorry, 300. 300 degree. 300 degree ना. So 3 into 90 plus 30. इस क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव होता है, ऑड है तो cos 30 सेम है sin 60. So what is the value of cos 30? It is √3/2 only. So -5 pi by 3 plus 2 into -√3/2. So answer is -5 pi by 3 minus √3. So minimum सब में किस पे है? देखो एक बार चेक करना पड़ेगा यहाँ पे. सर वो 90 into 3 plus 30 होगा ना. हाँ तो वही लिखा मैंने. ये रहा 3 into 90 plus 30. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव. ऑड है तो साइन cos में कन्वर्ट हो जाएगा, cos 30 cos 30. यहाँ से अच्छा. 60 पता. Now, what is the answer? Can you tell me? 2 pi मतलब कितना हो गया बताओ तो? ये हो गया -44/7. और ये कितना हो गया बताओ तो? How much is this? Can you just calculate and tell me what using calculator? What is the answer? Second one, I mean third one. -6.97 means इन तीनों में सबसे मिनिमम कौन सा है? ये है. तो हम बोल सकते हैं therefore minimum value of this function is -5 pi by 3 minus √3 at x equals to 5 pi by 3. So all right students, I hope it is clear. I hope this topic is